नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार। आज का टॉपिक आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित है। अक्सर इस टॉपिक से एमपीपीएससी, एमपीएसआई, व्यापम के अन्य एग्ज़ामों में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इस टॉपिक में से डेट को याद करना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि डेटों के लिए एग्ज़ामों में पूछा जाता है और सेकंड क्वेश्चन बनता है उसके मुख्यालय से और तीसरा क्वेश्चन आता है उस बल की विशेषताओं से। तो आज जो भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था है उसको पूरा अपन क्रिटिसाइज करते हैं। उसमें डेटें, मुख्यालय किस प्रकार से उनको याद रखा जाए, इसके बारे में हम सीखेंगे। तो देख लेते हैं एक यूनिक ट्रिक के साथ भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था। सबसे पहला ये तटरक्षा बल, कोस्ट गार्ड कहते हैं इसको। 1978 में इसकी स्थापना हुई, नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो जितने भी बल हैं उनके मुख्यालय कैसे याद किया जाए। तो मुख्यालय ये जो शिलोंग है ये विभिन्न राज्यों में हैं, ये भी विभिन्न राज्यों में हैं और ये विभिन्न राज्यों में हैं। तो ये जो अलग हैं नई दिल्ली से, उनको हाईलाइट सबसे पहले करना है। जैसे कि ये असम है, तो असम नाम से ही लग रहा है कि सम नहीं है, इसमें कुछ समानता नहीं है। तो समानता नहीं है तो इसका नई दिल्ली नहीं हो सकता है, असम का दूसरी जगह होगा, यानी कि शिलोंग होगा। ठीक है, तो असम का आप अच्छे से ध्यान रख लेना, शिलोंग। ठीक, और जो विभिन्न राज्यों में हैं, एक तो प्रादेशिक सेना है और दूसरा है ये अपना होमगार्ड है और तीसरा है त्वरित कार्यबल। इन तीनों का विभिन्न राज्यों में है, तो इनको अच्छे से आपको याद रखना है। और बाकी जितना भी फोर्स है उन सब का मुख्यालय नई दिल्ली लगाना है। तो इस प्रकार से हमको तीन भागों में इसको तोड़ करके कि भाई असम का शिलोंग में है, जो तीन अन्य हैं होमगार्ड, त्वरित कार्यबल, इनका भाई ये विभिन्न राज्यों में है, बाकी सभी का नई दिल्ली में है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है ये जो मुख्यालय हैं उनको याद करने की ये ट्रिक है। दूसरा सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ रहती है कि किस बल का जो स्थापना है वो किस सन में हुई। एग्ज़ाम में अक्सर इसके कंफ्यूज के चलते मिस्टेक कर दिया जाता है, तो इसको पढ़ने के लिए थोड़ा लॉजिक लगाएंगे, उसी शब्द में से उसकी सन खोजने का थोड़ा तरीका देखेंगे इसमें। तो देख लीजिएगा तटरक्षा। तो तटरक्षा जो बल है, तटरक्षा बल, तो तट की रक्षा करना है। और तट की रक्षा क्यों करना है? क्योंकि शक है कि कोई दूसरा व्यक्ति या दूसरा जो आतंकवादी गतिविधि करने वाला व्यक्ति उसको नुकसान पहुंचा सकता है। तो तट की रक्षा करना है क्योंकि शक है। और शक संवत कब चलाया गया था? शक संवत चलाया गया था 78 ईस्वी में। ठीक है, शक संवत चलाएगा। तो सीधी सी बात है, तट की रक्षा करना है क्योंकि शक है और शक संवत 78 का है। तो तट रक्षा का जो आंसर लग जाएगा वो आपका लग जाएगा 78, यानी कि 1978। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। दूसरा देख लेते हैं असम राइफल। ठीक है, तो असम राइफल का 1835 है, 1835। असम राइफल की जब स्थापना हुई थी तो उस समय कछार लेवी के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। इसका पुराना नाम कछार लेवी है और नाम से प्रकट हो रहा है असम। असम यानी कि समानता नहीं है। और जब किन्हीं चीज़ों में समानता नहीं होती है, तो जैसे मान लीजिए दो व्यक्तियों में समानता नहीं है, तो एक तो सही काम करेगा और दूसरा क्या करेगा? 3-5 करेगा। तो दूसरा व्यक्ति जो 3-5 करेगा तो उससे लग जाएगा असम 3-5। ये आपका इसमें ही शब्द से हमने बनाया 3-5, तो ये असम राइफल्स की स्थापना 1835 हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरा वाला है ये केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल।
यानी कि CRPF। तो CRPF में ये C आ रहा है और C का जो ABCD में स्थान होता है वो 3 होता है, ठीक है। तो केंद्रीय रिजर्व बराबर हम लिख सकते हैं वर्ग, ठीक है। तो किसका वर्ग? C का वर्ग। तो एक बार तो केंद्रीय लिख लेंगे, तो केंद्रीय का C लिख लेंगे और दूसरी बार C का क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। तो 3 और 3 का वर्ग 9। तो ये CRPF की डेट आ जाएगी 1939 में CRPF की स्थापना हुई थी। और CRPF के बारे में मैं बता देता हूँ कि वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा ये बल है, ठीक है। दूसरा है, नेक्स्ट है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इसका 69 है। तो CISF बोलते हैं इसको, CISF। तो CISF में भी क्या आ रहा है? C आ रहा है, तो फिर से 3 ले लो। लेकिन इसमें क्या करना है? CISF बराबर लिख लो पहाड़ा पढ़ना है 3 का। तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9। तो कितना आ जाएगा? 69। तो 1969 CISF का स्थापना है भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC की स्थापना 1948 में हुई थी। और जो इसकी स्थापना का जो डेट पूछा जाता है तो नवंबर माह के अंतिम शनिवार को इसकी स्थापना दिवस मानते हैं। तो कभी ये 26 नवंबर 1948 आता है, तो कभी 28 नवंबर 1948 आ जाता है। तो इसलिए 26 नवंबर जो विधि दिवस के दिन NCC की स्थापना दिवस मनाते हैं। और ये जो 1948 का है, नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट है प्रादेशिक सेना। तो प्रादेशिक सेना है 1949 का है। तो ये NCC के बाद प्रादेशिक सेना है, तो दोनों आप याद कर लेना, 48-49, ठीक है। नेक्स्ट आपका है भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस। तो भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस ITBP कहते हैं इसको। तो ITBP और होमगार्ड दोनों का 1962 है, ठीक है। तो इनको दोनों को एक ही ट्रिक से हम याद करेंगे। जैसे कि ये भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस है, इसका भारतीय ले लो, भारतीय और होम, ठीक है। तो भारतीय होम यानी कि घर। तो भारतीय घर में क्या मिल जाएगा? भारतीय घर में, हर भारतीय घर में चीनी तो मिल ही जाएगी, क्योंकि भारतीय लोग चीनी और चाय के सबसे बड़े उपभोक्ता हैं। इसलिए भारतीय होम, तो होमगार्ड, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस। तो भारतीय घर में क्या मिल जाएगा? चीनी मिल जाएगी। और चीनी यानी कि चीन के साथ युद्ध हुआ था। चीनी बोलते हैं, चीन के लोगों को चीनी बोलते हैं। चीन के साथ युद्ध हुआ था 1962 में, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा कि भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल 1962 और होमगार्ड भी 1962। लॉजिक हमने बनाया था भारतीय होम में चीनी रहती है, हर भारतीय घर में चीनी रहती है। तो ये आपका 1962 इसमें आ जाएगा। बड़ी इंटरेस्टेड ये ट्रिक्स हैं। आप एक बार इसको वीडियो को पूरा देखेंगे और आप कभी भी इनका जो है आप आंसर बना देंगे। नेक्स्ट है आपका सीमा सुरक्षा बल। तो इसको BSF बोलते हैं। तो BSF जो है, BSF, इससे भी देखो कैसे ट्रिक्स बनाते हैं अपन, कि B को हम ऐसे लिख सकते हैं, स्मॉल में लिख सकते हैं। और F का मतलब होता है FIVE, 5। तो ये 5 हो जाएगा। तो ये देख लीजिएगा, BSF से ये ट्रिक्स बन गई अपनी 65। तो यहाँ देखो सीमा सुरक्षा बल BSF, ये 65, 1965। बड़ी ही लाजवाब ट्रिक्स हैं, आप इंटरेस्टेड होकर के देखते रहिए। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG। तो NSG से भी देख लीजिएगा, NSG। तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, राष्ट्रीय
सुरक्षा गार्ड। बात हो रही है राष्ट्रीय सुरक्षा की, तो राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो रही है और गार्ड से बोल रहे हैं भाई गार्ड कर, तो राष्ट्रीय जो सुरक्षा है तो गार्ड चोरी भी कर सकता है, उसमें थोड़ा डाउट रहता है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, तो गार्ड राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चोरी भी कर सकता है और चोरी से आ जाएगा 84, चोरी 84। तो ये आप अच्छे से याद हो जाएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड 84, 84। अगला है त्वरित कार्यबल, ये 1992 का है, ये आप याद कर लेना। फिर है सशस्त्र सीमा बल SSB, ये 1963 का है। तो आपने देखा कि कितनी इजी ट्रिक्स हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि YouTube पर अगर मैं कोई टॉपिक बनाऊंगा, सबसे कठिन टॉपिक होगा, सबसे आसान तरीके से मैं आपको याद कराऊंगा और आप बिल्कुल देखते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। और इसमें एक खास बात और बता देता हूँ टॉपिक्स में कि असम राइफल है, ये म्यांमार देश की रक्षा करता है। असम राइफल म्यांमार देश की रक्षा, मतलब म्यांमार देश से भारत की रक्षा करता है, म्यांमार देश से भारत की रक्षा करता है। और जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है और इधर जो सीमा भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस है, ये सिक्किम राज्य पर तैनात रहता है, ठीक है। और चीनी जो देश है, चीन से हमारी रक्षा करता है। तो ये जो भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस है, ये चीन से, ITBP चीन से रक्षा करता है, ठीक है, चीन से भारत की रक्षा करता है। ये सीमा सुरक्षा बल है, ये बांग्लादेश से हमारी रक्षा करता है, बांग्लादेश से, ठीक। तो ये हमने देख लिया। इसमें कि असम राइफल म्यांमार से रक्षा करता है, ITBP चीन से और BSF बांग्लादेश से। तो ये भी एक खास बात है। MPPSC में एक बार क्वेश्चन आ गया है इसमें से, इसलिए आप इसको भी अच्छे याद कर लेना। तो कहने का मतलब है जितने भी मैं वीडियो लाऊंगा काफ़ी इंटरेस्टेड होंगे, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी सब्सक्राइबर सदस्य हैं तो उनके हित में ये मैं वीडियो लाऊंगा और आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।